प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम फिर एक बार आप सबों को स्वागत करते हैं और इस YouTube चैनल के अंदर आज हम खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। तो आज की जो विषय जो है पहला महीना और निसान और अबीब और 3 रात या 3 दिन, उसी विषय में आज हम देखेंगे। ये मत्ती के सुवर्तमान 12वां अध्याय 40वां वचन में लिखा है। तो आज हम तीसरा भाग हम देखेंगे। तो ये जो पहला महीना हम नया साल में प्रवेश किया है, 14 मार्च नया साल शुरू हुआ है और ये पहला महीना है। और खुदा ने हमें जो कैलेंडर आप सबों को दिया गया है, पंचांग, आप उसको रखकर समय को पहचान सकता है। और यह है बाइबल की जो पंचांग कैलेंडर, ताकि आप इस बातों को समझ सके। और आज जो है हम 3-4 विषय देखेंगे इस 3 रात और 3 दिन के विषय में। पहला है ठहरा हुआ नियत समय के विषय में हम कई बातों को देखेंगे। फिर महत्वपूर्ण दिन जो है उसी के विषय में, और 3 रात और 3 दिन के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। और पुराने नियम की उदाहरण भी जो हमारे लिए छाया है, उसी के विषय में भी कई बातों को हम देखेंगे। तो हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि इस विषय को हम अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया आपके वचनों को समझने के लिए। आज हम प्रार्थना करें, जो भी वचन, जो भी रोटी तोड़ेंगे प्रभु, हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंख को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए। और जितने विश्वास में जो भी गलतियां हमें सुधार, ताकि हम वचन को आदर सम्मान करें और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सिखा करें। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह करें। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो तीसरा भाग है, ये पहला महीना निसान या अबीब और 3 रात और 3 दिन के विषय में हम देखेंगे। मत्ती के सुवर्तमान 12वां अध्याय 40वां वचन। तो ये जो विषय है 3 दिन और 3 रात या 3 रात या 3 दिन, ये यीशु मसीह के मरण के विषय में, उनको मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थान हुआ, इसी विषय में है। तो इसी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग काफी सालों से, पीढ़ी से हम मानते आए कि गुड फ्राइडे को खुदावन यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया और रविवार को वो बाइबल के अंदर लिखा है उनका पुनरुत्थान हुआ। ये सब विश्वास हम करते थे और मानते थे। तो इसलिए आज हमें वचन से सारी बातों को हमें ढूंढना है, वचन से परखना है, ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसलिए आज इस बातों को ध्यान से आप लोग सुनना और समझ के लेना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। तो पहला जो विषय है वो है ठहरा हुआ नियत समय का महीना है। ये पहला महीना, ये पहले महीना बहुत मुख्य इसलिए क्योंकि 3 पर्व है उस महीने में। और जैसे हम वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 14 वचन में लिखता है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों, पहला चीज, और नियत समयों, दूसरा, और दिनों, तीसरा, और वर्षों
के कारण हो, ये वर्षों जो है वो है चौथा। तो 4 चीज के लिए खुदा ने आकाश के अंतर में ज्योतियां, इसलिए वो अंधेरा और रोशनी को अलग किया, इसीलिए कि हमें चिन्ह, नियत समय, दिनों और वर्षों को समझने के लिए खुदा ने ये किया गया। और ये जो वर्ड इंग्लिश में सीजन, वो नियत समय, इब्रानी भाषा में मोआदे का मतलब ही है नियत समय। तो खुदा ने कुछ नियत समय रखा है और वो समय को हमें जानना है। जैसे हर चीज के लिए एक अपॉइंटमेंट होता है, तो खुदा का भी एक अपॉइंटमेंट है, एक नियत समय है। तो हमें उस नियत समय को जानना है कि इसलिए खुदा ने हमें 9 पर्व दिया है कि वो उनका नियत समय, जैसे आज मनुष्य के लिए गुड फ्राइडे एक नियत समय, ईस्टर एक नियत समय, क्रिसमस एक नियत समय, न्यू ईयर जनवरी 1 एक नियत समय, ये दुनिया में लोगों ने लागू किया है। वो सब हम आज वचन से देखेंगे। तो खुदा का भी नियत समय उसे जानना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने 9 पर्व जो है वचन में उल्लेख किया है कि हम इस बातों को समझे। कई बार लोग कहते हैं कि ये यहूदियों का पर्व है, लेकिन अगर हम जो लेवियों की किताब 23वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि ये यहोवा का पर्व है। मतलब यहोवा का पर्व मतलब वो सभी के लिए, वो ऐसा नहीं लिखा है कि यहूदियों का पर्व, वो लिखा है कि यहोवा का पर्व है। इसलिए यहोवा का पर्व सबके लिए, चाहे आप यहूदी हो या अन्य जाति हो, सभी के लिए खुदा ने दिया है। तो जुना करार में हम जो है छाया है, और नए करार में हकीकत में वो यीशु मसीह उसको परिपूर्ण कर रहे। इसलिए उसने कहा कि जो भी व्यवस्था है वो यीशु मसीह पूरा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती पे आए। इसलिए ये जो 9 पर्व, इसलिए आपको कैलेंडर पंचांग दिया गया, आप उसको समय को पहचान सके, क्योंकि उस समय के अंदर खुदा अद्भुत कार्य कर सकता है। इसलिए इसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो खुदा के नियत समय है। और निर्गमन जो 13वां अध्याय 3 वचन में लिखा है, इस दिनों को स्मरण रखो, मतलब हमें याद रखना है। लिखा है कि इस दिनों को स्मरण रखना है। और जो रात को उन सभी लोग मिस्र से बाहर आए, और निर्गमन 12वां अध्याय 42वां वचन जब पढ़ता है तो वो भी वहां पे लिखा है, ये यहोवा के वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इजरायलियों के लिए अवश्य है। तो उनके लिए भी अवश्य है। जब इजरायलियों लोग जब मिस्र से बाहर आए, मिस्री लोग भी साथ में थे, जिसमें इंग्लिश में लिखा है कि मिक्स मल्टीट्यूड, मतलब मिस्री लोग भी साथ में बाहर आए। तो इसलिए उस समय के मिस्री लोगों के लिए भी था। तो इसलिए ये नियत समय को जानना जरूरी है। और ये पहले महीने में 3 पर्व है। अगले हफ्ते में हम उसी विषय में और भी जानकारी पा सकेंगे। और दूसरा जो विषय है, ये महत्वपूर्ण दिन जो है, ये महीने में कई दिन है जो महत्वपूर्ण है। वो है पहला दिन, 10वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, 21वां दिन। ये यहाँ पे ये जो दिन है 5 विशेष दिन के विषय में यहाँ पे लिखा है। और ये निसान अबीब महीना जो पहला दिन है, वो है नया चांद, नया साल। वो निर्गमन 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया। और ये नवीकरण है, मतलब नया हमें बनते जाओ, क्योंकि ये जो पहला दिन है संख्या अनुसार न्यूमरिकली, ये पहला दिन मतलब एक हमें दर्शाता है, वो है हमें बाइबल में खुदा दर्शाता है, क्योंकि हम एक ही खुदा को मानने वाले। परमेश्वर 3 नहीं है, खुदा 3 नहीं है, वो एक ही है। वही बाप है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। ये वचन में लिखा गया। और निर्गमन इसके 12वां अध्याय 3 वचन में 10वां दिन के विषय में भी लिखा है। और उस दिन लिखा है कि घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। तो हर घराने को एक एक मेमना लेना था 10वां दिन। और संख्या अनुसार ये 10वां दिन मतलब खुदा के प्रति मनुष्य के
जिम्मेदारी है कि उन्होंने 10 आज्ञा दिया कि हम उस 10 आज्ञा को, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको माने और उसी के अनुसार चले। तो ये 10वां दिन, 10 जो संख्या है वो हमें हमारी जिम्मेदारी जो है खुदा के कामों के अंदर वो हमें दर्शाता है। और निर्गमन 12वां अध्याय 6वां वचन में 14वां दिन के विषय में भी लिखा है। वो है 14वां दिन में लिखा है मेमना बलि करे। 14वां दिन को मेमना बलि करना है। तो ये संख्या अनुसार ये 14वां दिन मतलब एक सेवा हमें दर्शाता है। जैसे याकूब ने 14 वर्ष वहां पे काम किए, तो इसलिए ये एक सेवा है। 14वां दिन मतलब हमें 14 बाइबल के अंदर हमें सेवा हमें दर्शाता है। और लेवियों की किताब 23वां अध्याय 6वां वचन जब पढ़ता है, वहां पे 15वां दिन भी लिखा गया। वो अखमीरी रोटी का पर्व है। और ये संख्या अनुसार ये खास 15वां दिन ये है कि इजरायली लोग कभी भी 15वां दिन में प्रस्थान करते थे, डिपार्चर, वो निकल जाए तो ये प्रस्थान करने का समय 15वां दिन, ये भी आप याद रखें। क्योंकि हर एक दिन जो है या हर एक संख्या है बाइबल में, इसका भी आत्मिक अर्थ है। क्यों, इसलिए मैंने आपको ये बता रहा है क्योंकि ये मुख्य है। और निर्गमन इसका 12वां अध्याय 18 में जब हम पढ़ेंगे वहां पे 21 दिन के विषय में भी लिखा है। मतलब ये अखमीरी रोटी का बाइबल में लिखा है, रोटी खाया करना। और ये 7 दिन जो लिखा गया तो 21 दिन तक है। तो ये संख्या अनुसार 21 दिन ये है कि ये 7 का गुणक है। मतलब ये 7 3 बार जब होता है तो वो 21 दिन होता है। तो इसलिए ये हर एक चीज वचन में मुख्य है। क्योंकि जब आप ये जो संख्या के विषय में जब आप बाइबल को समझेंगे तो हर संख्या जो है उसका आत्मिक मतलब है। जैसे 1 हमें खुदा दर्शाता है, 2 हमें साक्षी दर्शाता है, 3 हर चीज खुदा 3 में पूर्ण करते हैं, 4 जो है हमें दुनिया हमें दर्शाता है, 5 खुदा के अनुग्रह हमें दर्शाता है, 6 हमें मनुष्य का सृष्टि 6वां दिन हुआ तो 6 मनुष्य को दर्शाता है, 7 जो है सिद्धता के विषय में परफेक्शन हमें दर्शाता है, 8 जो है पुनरुत्थान के विषय में लिखा गया। 8 मतलब वापिस हफ्ते के बाद पहला दिन होता है, मतलब वो पुनरुत्थान के विषय में। 9 मतलब 3 गुना 3 मतलब वो डबल परिपूर्णता है, पूर्ण होने का। और 10वां है मनुष्य का जिम्मेदारी, मनुष्य का कर्तव्य जो भी हमें करना है। ये 10 नंबर हमें मनुष्य के जिम्मेदारी कर्तव्य हमें दर्शाता है। 11 जो है कलह है, जिसको इंग्लिश में लिखता है कि डिस्कॉर्ड। और 12वां जो है एक सरकार। अगर एक संस्था भी बनाना है तो 12 मेंबर चाहिए, तो ये सरकार हमें दर्शाता है। और या शासन भी हमें दर्शाता है। और 13 जो है विरोध करना, खुदा के विरोध करना, विरोध है 13 नंबर। 14 है जो मैंने कहा कि सेवा। तो हर जो संख्या है ये सब आत्मिक अर्थ है। और ये काम खुदा ने एक स्वर्गदूत को सौंपा गया, उनका नाम था तालमनी। ये नाम कई बार आपने सुना भी नहीं होगा, आप माइकल, गैब्रियल, लूसीफर इनका नाम सुना होगा, लेकिन ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन वचन में है। दानियल की किताब 8वां अध्याय 13 वचन में तालमनी के विषय में लिखा है। और ये इनका काम ये था रहस्यों की संख्या या अद्भुत संख्या, इनका नाम है। जैसे इंग्लिश में लिखा है कि वंडरफुल नंबर इसका काम था। तो तालमनी का कर्तव्य था कि संख्या जो है वचन में, इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे खास करके इंग्लिश में हम ज्यादा भी जब पढ़ते तो हमें कई बार 3 चीज हमें दिखने में आएंगे, 7 चीज दिखने में आएंगे, 8 चीज या 10 या 12। तो ये सब पढ़ते पढ़ते आपको दिखने में आएंगे ये संख्या। तो ये सब करने का काम खुदा ने ये स्वर्गदूत तालमनी को दिया गया।
और इसलिए उनका भी ये काम था कि संख्या के विषय में वचन में जो भी लिखा गया। और एक विशेष बात यह है कि निर्गमन इसका 13वां अध्याय 4था वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे ये महीना का नाम दिया है। पहला महीना अवीव या निसान। अवीव का मतलब ये जौ अनाज का एक युवा पत्ता, जब पहला पत्ता जब निकलता है जौ का, तो ये नया साल जो है उसी समय शुरू होता है। और ये महीना ऐसा है कि पेड़ बढ़ने लगते हैं और ताजा कलियां खिलते हैं और पृथ्वी पर जीवन आता है और सब नया बनते जाते हैं। और एक नया, तो ये महीने के पहले दिन अमावस्या है, न्यू मून, और 14वां दिन पूर्णिमा है, फुल मून। तो ये यहां से महीना साल शुरू होता है। तो ये सारी बातों को खुदा ने लिखा, इसलिए उन्होंने हमें ये पंचांग के कैलेंडर दिया गया बाइबल के अनुसार, ताकि हम समय को पहचाने और पर्व को पहचाने, खुदा ने क्या क्या किया, उस सारी बातों को हमें जानकारी हो सके। इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण दिन जो बाइबल में जो भी दिन लिखा गया, इसी को भी हमें जानना जरूरी है। अब हम तीसरा जो विषय ये है 3 रात और 3 दिन के विषय में। ये बहुत मुख्य सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये बाइबल में हम जब पढ़ते हैं शास्त्र के अंदर नए नियम में 3 दिन और रात के विषय में, या 3 दिन, ये 21 बार उल्लेख किया, 21 टाइम्स 21 बार उल्लेख किया नए करार में। और ये भी देखो 7 का गुणक है, मतलब 7 3 बार जब आप करेंगे तो आपको 21 मिलेगा। तो ये 7 नंबर में, इसलिए 7 नंबर खुदा के बाइबल के अंदर लिखा है। ये सिद्धता हमें वचन से दर्शाता है, परफेक्शन या कंप्लीशन। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। और दूसरा एक विशेष बात यह है कि ये 3 दिन और 3 रात के विषय में 4 बार वचन में एकदम क्लियर उल्लेख किया है। और ये आपको पहला शामुएल पहले बार 30वां अध्याय 12 वचन में मिलेंगे। दूसरा बार योना के किताब पहला अध्याय 17वां वचन में। तीसरा बार मत्ती के किताब नए करार में 12वां अध्याय 40 वचन में। और चौथा बार आपको एस्तर की किताब 4था अध्याय 16 वचन में। ये 3 दिन और 3 रात के विषय में, या 3 रात या 3 दिन के विषय में आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेंगे। और लेवियों की किताब 23वां अध्याय 32 में लिखा है, सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक अपने विश्राम दिन माना करना। तो सांझ मतलब शाम के टाइम, इवनिंग टू इवनिंग, वो है बाइबल में जो टाइमिंग है खुदा ने शुरू किया है, शाम से शाम। तो आज की शाम से कल के शाम जो है वैसा है, एक दिन गिना जाता है। तो ये है विश्राम का भी दिन वैसे मानते थे। और उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 5वां वचन में लिखता है, सांझ हुई फिर बोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन कैसे हो गया लिखा है, सांझ हुई, उसके बाद लिखता है बोर हुआ। तो शाम पहले है, बाद में सुबह के विषय में लिखा गया। तो इसलिए यहां पे ये वचन में लिखा गया। फिर योना की किताब 11वां अध्याय 9वां वचन जब लोग पढ़ते हैं तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कहता है, क्या दिन का 12 घंटे नहीं होते? तो दिन का 12 घंटा है। अगर दिन का 12 घंटा है तो रात का भी 12 घंटा। तो ये दिन 12 रात 12 दोनों मिलकर 24 घंटा एक दिन है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो एक दिन मतलब 24 घंटा। तो ये 3 दिन के बारे में हम कुछ शास्त्र के वचनों को हम देखेंगे। 3 दिन के विषय में खुदा ने क्या लिखा है। जैसे मरकोस के किताब, मरकोस इसका 8वां अध्याय 31वां वचन जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे लिखा है कि तब वह उन्हें सिखाने लगा, खुदावंद यीशु मसीह सिखाने लगे कि मनुष्य का पुत्र
के लिए बाइबल में लिखा है अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे बाइबल के अंदर लिखा है तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो यहां पे साफ लिखा है 3 दिन के बाद जी उठे, तो यहां पे 3 दिन उल्लेख किया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। यूहन्ना की सुवर्तमान इसके दूसरा अध्याय 18 से 21 वचन भी जब हम पढ़ते तो वहां पे भी लिखा गया है कि इस पर यहूदियों ने उसे कहा, तू जो यहां करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यहूदियों ने पूछा कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। यह है कि बहुत बार खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों से बातें करते, बहुत से लोग आत्मिक बातों को समझते नहीं है, वो शारीरिक तौर से देखते हैं, इसलिए आत्मिक बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को भी छोड़कर चले गए, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो उन्हें भी तुच्छ समझकर उन्हें भी मार डाले। वैसे सिर को अगर तुच्छ जाने तो शरीर को भी, जो हम उसके शरीर है, हमको भी लोग तुच्छ जानेंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना। इसलिए यहां पे यीशु मसीह ने अपने शरीर के मंदिर के विषय में कहा। ये सभी लोग उस बातों को पहचाना नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह ने उनको समझाया तब वो पहचान में आया कि यीशु मसीह क्या करता है। अब ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये 3 दिन के विषय में यहाँ पे भी परमेश्वर की दास यूहन्ना यहाँ पे उल्लेख कर रहा है। वहां पे हमने मरकोस वो भी उल्लेख कर रहा है। अब हम परमेश्वर के दास पौलुस, ये पहली कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 और 4 जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बाइबल में लिखा है मर गया, और लिखा है कि गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये तीसरा दिन पौल भी लिखता है, मतलब मारा भी गया वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गाड़ा भी गया शास्त्र के अनुसार, और लिखा है कि तीसरे दिन जी भी उठा शास्त्र के अनुसार। तो हमें फिर शास्त्र के अनुसार क्या है हमें ढूंढना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान इसके 12वां अध्याय 40 वचन में लिखता है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इसलिए जो 3 दिन 72 घंटा है, 72 आवर्स, 3 दिन मतलब 72 घंटा है, इसी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज तमाम ईसाई लोग, चाहे कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, पेंटिकॉस्टल हो, बहुत से लोग मानते हैं कि शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुत्थान। बहुत लोगों की विश्वास ये है कि शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुत्थान, लेकिन ये शास्त्र के अनुसार ये गलत है, वचन के आधार पर नहीं है। शुक्रवार, क्योंकि ये हम सभी लोग मानते आए, लेकिन आज वचन अगर आप ढूंढेंगे तो ये किसने ये चीज शुरू किया कि शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुत्थान। ये रोम साम्राज्य, जो चौथा राज्य, जो दानियल की किताब 7वां अध्याय 25वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे ये चौथा राज्य के विषय में लिखा है, वो है रोम साम्राज्य।
अभी देखो इनके विषय में वचन क्या लिखा है देखो, और जब ये राज करेंगे लिखा है कि और समयों और व्यवस्था का बदल देने की आशा करेगा। देखो समयों और लिखा है कि व्यवस्था, तो इन्होंने आकर क्या किया, ये बाइबल की जो भी व्यवस्था था उसको बदली करके उन्होंने ये बाइबल के अंदर लिखा है शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुद्धान उन्होंने शुरू किया। और इसलिए 2000 साल पहले ये हुआ, इसलिए आज पीढ़ी पीढ़ी से लोग ये करते आए, लेकिन बहुत से लोग वचन को ढूंढा नहीं, वचन को समझा नहीं, इसलिए हमें इस बातों को समझना जरूरी है। तो ये एक रिवाज है आज कि शुक्रवार को खुदावन यीशु मसीह क्रूस पे गए और रविवार को यीशु मसीह उठा, इसलिए हम लोग इस चीज को करते आए। तो बाइबल के मुताबिक 3 रात और 3 दिन वो वचन के आधार पर अनुसार बुधवार रात और गुरुवार सुबह 9 बजे सूली पर चढ़ाए गए और शाम को 6 बजे गाड़ा गया, और पुनरुद्धान जो है शनिवार को शाम को 6 बजे। तो ये है बाइबल की जो 3 दिन का समय, क्योंकि कुछ वचन हम बाइबल से देखेंगे कि ये जो मैंने आपको बताया कि बुधवार रात और गुरुवार सुबह 9 बजे सूली पर चढ़ाया गया और शाम को 6 बजे गाड़ा गए, और पुनरुद्धान जो है शनिवार को शाम को 6 बजे। मरकोस की किताब 15वां अध्याय 25 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि और एक पहर दिन मतलब सुबह 9 बजे चढ़ आए था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तो क्रूस पर चढ़ाने का जो है समय एक पहर का दिन मतलब सुबह 9 बजे। फिर मरकोस की किताब 15वां अध्याय 33 वचन में लिखता है दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर मतलब दोपहर को 3 बजे तक रहा, मतलब 3 घंटा अंधेरा था। दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा था। मरकोस इसका 15वां अध्याय 37 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। यीशु सूली पर 6 घंटे थे, मतलब एक पैर सुबह 9 बजे से तीसरे पैर 3 बजे तक, मतलब वह 6 घंटा, और शाम को 6 बजे उनको गाड़ा गया। तो ये निर्गमन इसका 12वां अध्याय 6वां वचन में भी लिखता है और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रथ छोड़ना और उस दिन गोदली के समय मतलब शाम के समय इजराइल के सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तो 14वां दिन बलि करना है। और लूका भी वही लिखता है कि 22वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है तब अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करने आवश्यक था। तो ये जो फसह का मेमना जो है ये लूका की किताब डॉक्टर लूक भी नए करार के अंदर लिखा गया। इसलिए ये है कि तो ये बुधवार रात से शनिवार रात ये है 3 दिन का जो समय, क्योंकि बुधवार रात से गुरुवार रात एक दिन और गुरुवार रात से शुक्रवार रात दूसरा दिन और शुक्रवार रात से शनिवार रात तीसरा दिन। तो 3 दिन और 72 घंटे। तो ये है 3 दिन का जो वचन में हमने लिखा गया। और हमने जो सालों साल आप और मैं हम सभी लोग ये मानते आए कि शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुद्धान ये वचन के मुताबिक नहीं है। इसलिए हमें
बाइबल के अंदर लिखा है, ये अंतिम समय में कौन सब चीज जो है हमारे सुधार के लिए हमें समझाता है कि हम सही वचन को समझे, ताकि परमेश्वर का जन है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा गया। और इसी आधार पर कुलुस्सियों की किताब जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास पौलुस उन कुलुस्सियों से क्या कहा, देखो ये कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय 25 से 28 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, इसका मैं परमेश्वर का उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरे पूरे प्रचार करूं, अर्थात उस भेद तो जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। तो कुछ बात खुदा ने पहले से गुप्त रखे थे कि समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। तो आज पवित्र लोगों को इंग्लिश में पढ़ता है सेंट्स लिखा है, मतलब पवित्र लोग एक से अधिक है, तो उनको आज प्रकट किया, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद के महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो आज हर एक व्यक्ति को हमें मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना है। यह पौल की इच्छा था। पौल कलोसी मंडली से कहा गया, और जो भी पहले से गुप्त रहा आज खुदा वचन से प्रकाशित कर रहे, ताकि हम इस बातों को अच्छे से समझे और जो उसके दृष्टि में योग्य है वो चीज करे, ताकि सारा आदर सम्मान खुदा को मिले। इसलिए मैंने ये 3 रात और 3 दिन के विषय में आपको वचन से समझाया। तो ये अभी हम सप्ताहों के पहले दिन के विषय में कई बातों को हम वचन से देखेंगे। यूहन्ना के शुभवर्तमान इसके 20वां अध्याय पहले वचन में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मैगदलिनी बोर को अंधेरा रहते ही बाइबल में लिखा है कब्र पर आए, और पत्थर को बाइबल के अंदर लिखा है कब्र से हटा हुआ देखा। तो बाइबल के अंदर लिखा है जब ये आए, तो बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे लूका लिखता है, लूका की किताब 24वां अध्याय 6वां वचन लिखता है, वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। तो जब वो बाइबल के अंदर लिखा है कब्र पर जब आए, तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है कि वो लिखा गया वो वहां पे नहीं है, वो जी उठा है। तो जब बाइबल के अंदर लिखा है बोर को, सप्ताहों के पहले दिन जब बोर को आए, तो यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है वहां पे नहीं थे, और इसलिए वो पहले ही उठ गया, सप्ताहों के पहले दिन नहीं। इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है कि आज बहुत से लोग कहते हैं कि सप्ताहों के पहले दिन मतलब रविवार के दिन वो जी उठा। वो बाइबल के अंदर लिखा है वो वहां पे नहीं थे, लिखा है कि यहां नहीं परंतु जी उठा है। तो पहले ही जी उठा, हफ्ते सप्ताहों की पहले दिन ही वो जी उठा, और इसलिए वो शनिवार के दिन शाम को जी उठा, इसलिए वचन से बताया गया। और ये बातों को समझने के लिए जुना करार में भी जब हम जाएंगे, उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 4वां वचन जो हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि 7वां महीने के 17वें दिन। अब ये 7वां महीना मतलब ये नागरिक पंचांग के मुताबिक है, लेकिन आत्मिक पंचांग में ये पहला महीना है। आत्मिक पंचांग में पहला महीना, तो पहला महीना के 17वें दिन मतलब वो है सेम जैसे 14वां दिन शाम को बाइबल के अंदर लिखा है मेमना को बलि करना,
मतलब बाइबल के अंदर उसी को लेकर आप वचन से देखेंगे 3 दिन का जो समय तो 17वां दिन में आते, इसलिए नोआ और उनके कुटुंब को खुदा ने लिखा है कि 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। तो खुदा ने 5 महीने के बाद नोआ और उनके फैमिली जो है उनको इस पर्वत के अंदर ले आकर उनको उस जल प्रलय से खुदा ने उनको छुड़ाकर उन सबों को बचाया। इसलिए वो भी यीशु मसीह के मरण को और जी उठने का समय हमें दर्शाता है। इसलिए इसी को भी उत्पत्ति से भी आपको वचन से समझाया है। अब हम चौथा जो विषय है ये पुराने नियम के उदाहरण को हम देखेंगे, क्योंकि पुराना नियम में जो भी लिखा है ये सब छाया है और हकीकत में जो है वो है खुदावन यीशु मसीह आकर हर एक चीज को पूरा किया। इसलिए पुराने नियम में जो भी उदाहरण है उसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो पहला एक उदाहरण हम परमेश्वर के दास इब्राहिम के विषय में हम देखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 4 वचन में लिखा है 3रा दिन, वहां पे भी देखो लिखा है 3रा दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। वो कौन था? वो था मोरिया पर्वत जो है। तो ये 3रा दिन था, इब्राहिम ने उस स्थान को देखा। फिर उत्पत्ति 22वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है इब्राहिम ने कहा, जैसे इब्राहिम की बेटा उनके साथ में पर्वत के ऊपर आए तो उन्होंने देखा था कि वहां पे आग है, काठ भी है, लकड़ी भी है, लेकिन पिता से पूछा कि मेमना किधर? इसलिए इब्राहिम ने कहा, ये मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा, वो खुद करेगा। और ये जो उन्होंने वहां पे लिखा वो आप ही खुद करेगा, और इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी किया। इन्होंने जो बात यहां पे कहा ये भविष्यवाणी खुदावन यीशु मसीह, क्योंकि वो लिखता है कि परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा, तो खुदा करेंगे। वो एक ही खुदा है, वो ही करेंगे। और वो था खुदावन यीशु मसीह जो अपने आप को बाइबल के अंदर लिखा है वो होम बलि के लिए नए करार में तैयार हो गया। इसलिए आगे उत्पत्ति 22:13 में लिखता है, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक बाइबल में लिखा है मेंढा। मेंढा मतलब ये भेड़ का जो नर है वो है मेंढा, अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तो इसी को खुदा ने उसे कहा, ये जो मेंढा है मतलब ये भेड़ के जो नर है इसको लिया और उसको वहां पे बलि कर, क्योंकि ये चीज यूहान की सुसमाचार पहला अध्याय 29 वचन में लिखा है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो ये जगत का पाप लेने के लिए मेमना खुदावन यीशु मसीह जो एक ही खुदा था वो शरीर में आया, वो बेटा बन के आया। खुदा को बेटा नहीं है, वो बेटा के रूप लिया क्योंकि उनका जन्म हुआ इसलिए वो बेटा बना। खुदा को बेटा नहीं है, इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। वही बाइबल में लिखा है पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। वो बाइबल के अंदर लिखा है इस जगत में शरीर में आकर आपके और मेरे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा मर नहीं सकता है, इसलिए आत्मा को शरीर में आना पड़ा तब वो पुत्र बने। इसलिए यहां पे लिखा गया कि परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाते हैं। इसलिए ये वचन जुना करार में हमें बताया गया इब्राहिम के द्वारा। इसमें इसलिए उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 14 वचन लिखता है, इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा क्योंकि यहोवा ने वहां पे एक मेमना को ले आकर इसहाक के बदली मेमना को बलि किया गया। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे मेमना को आयोजित कर क्योंकि खुदा ने देखा कि इब्राहिम बहुत विश्वास योग्य मनुष्य था। खुदा ने उसको कहा कि एकलौता बेटा को बलि करो, उन्होंने सुना और करने के लिए तैयारी किया और विश्वास योग्य पाने से खुदा ने एक अद्भुत कार्य कर वहां पे खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है
एक मेढ़ा उनको बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने देकर उसी को होम बलि वहां पे चढ़ाया गया। इसलिए एक मैंने आपको एक उदाहरण जुना करार से एक छाया का तौर आपको समझाया कि यीशु मसीह जुना करार इसहाक के जरिए हमें उस बातों को भी हमें समझाते हैं। और एक उदाहरण जो है, एक मिस्री जो अमलेक के की दास थे, उसके विषय में भी हम कुछ वचन देखेंगे। ये समझने के लिए हम लोग पहली शामिल उसका 30वां अध्याय पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि तीसरा दिन, जैसे इब्राहिम के समय भी तीसरा दिन था, यहां पे भी लिखा है कि तीसरा दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलाग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलाग पर चढ़ाई की और सिकलाग को मार के फूंक दिया। लिखता है कि यह जगह को सिकलाग को मारकर फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटी बड़ी जितने थे सबको, बाइबल में लिखा है, बांगती बनाकर ले गए। लिखा है कि उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला। देखो ये भी एक अद्भुत कार्य है, सबको लेके गया, किसी को भी मारा नहीं, खाली बंधुआई कर कर लेके गए। लिखा है कि बांती बनाकर ले गए, उन्हें किसी को मार तो नहीं डाला परंतु सबको लेकर अपने मार्ग लिया। तो सबको लेके गए। जब ये खबर दाऊद के पास जब पहुंचा तो लिखा है कि पहली शामिल 30वां अध्याय 6वां वचन लिखता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे। देखो आज यहूदी लोग जब परिस्थिति गंभीर हुए तब देखो उनको पथरवा करने की भी तैयारी किया। लेकिन ऐसे परिस्थिति के अंदर भी संकट में जब फंसे थे, दाऊद राजा ने देखो क्या किया, लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाय बांधा। तो उसने परमेश्वर को स्मरण करते इस संकट में उन्होंने भले दुखित था लेकिन उन्होंने हिवाय नहीं छोड़ा, विश्वास किया और खुदा ने उनको उस परिस्थिति के अंदर भी खुदा ने उनको बचाया। और उसके बाद हम देख वहां पे एक अद्भुत कार्य जो हो रहा है वो ये है, पहली शामिल 30वां अध्याय 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर, देखो उन्होंने ये मिस्री को दाऊद के पास ले आए। दाऊद एक तरफ से खुदा हमें दर्शाता है, मिस्री हमें एक तरफ से मसीह हमें दर्शाता है। और दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया, फिर उन्होंने उसको अंजीर के टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसकी जी में जी आए। देखो उनका जान वापस आया, जी में जी आए। उसने 3 दिन और 3 रात, यहां पे देखो लिखा है 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी ना और ना पानी पिया था। तो ये 3 दिन कुछ खाया नहीं, इसलिए वो बीमार हुए। और 3 दिन और 3 रात वो इस परिस्थिति में था। लेकिन ऐसे परिस्थिति के अंदर भी खुदा ने इसको दाऊद लोगों के पास पहुंचाया और इनके अंदर उनको खाना खिलाने से जी में जी आया। फिर पहली शामिल 30वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहां का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमलेकी मनुष्य का दास हूं, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। जब बीमार पड़ा तो स्वामी ने छोड़ दिया। लेकिन देखो ये भी खुदा ने एक परिस्थिति ले आए, और ऐसे समय के अंदर वो इजरायली लोगों से मिले और वो दाऊद के पास आए, और ये एक बचाने वाला बन गया वहां पे।
कि एक बचाने वाला बनकर वो दाऊद को मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि दाऊद ने खुदा से भी प्रार्थना किया कि मैं इन सभी लोगों के पीछे जाऊं, तो खुदा ने उनको कहा कि जा सकते हैं। और यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है ये व्यक्ति जो आकर उनको सारी खबर देकर उनके साथ जहां पे ये लोग हैं, ये अमलेकी लोग कहां पे है उनको बताया गया। और वहां पे दाऊद राजा जाकर वहां पे लिखा है, देखो पहली शामिल 30वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, और जो कुछ अमलेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। तो आज देखो ये व्यक्ति के द्वारा ये व्यक्ति मिस्री का जो व्यक्ति वहां पे आए पुरुष मैदान में, मतलब मैदान हमें सारा दुनिया बताते हैं, और देखो ये एक बचाने वाला बनकर ये दाऊद के पास आकर उसी के द्वारा दाऊद देखो वहां पे जाकर सभी लोगों को वापिस लौट ले आए, सबको छुड़ाया, स्त्रियों को भी छुड़ाए। और ये बड़ा अद्भुत कार्य हमने यहाँ पे देखा। और ये मिस्री भी 3 दिन और 3 रात कुछ भी खाया नहीं, लेकिन वो खाना खाया तो उनके अंदर जी में जी आया। वैसे आज कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, चाहे आप 3 दिन बीमार हो या 3 दिन कोई भी परिस्थिति के अंदर भी हो, खुदा आपको भी जी के अंदर जी दे सकता है, क्योंकि ये एक बचाने वाला बनकर दाऊद को मदद कर वो हमें मसीह दर्शाते, एक छाया है। ये मिस्री भी एक छाया है। और हमने इब्राहिम के समय इसहाक को भी देखा, वो भी एक छाया था। और उसके बदली में हमने देखा कि परमेश्वर ने एक मेमना को ले आए और अर्पण किया गया। और इसी के द्वारा हमने वचन से 3 रात और 3 दिन के विषय में, ये विषय मैंने आपको वचन से समझाया। इसलिए यदि आज हमारे विश्वास के अंदर अगर कोई गलतियां हैं तो हम अपने आप को सुधार दे। और जैसे मैंने वचन में कहा कि ये सब वचन जो है हमारे सुधार के लिए, हमको समझाने के लिए, तो हमें जो भी हमारी गलत विश्वास होगा वो सारी चीजों को हमें छोड़ना है, और जो सही है उसी को माने, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इसलिए मैंने वचन से सारी बातों को समझाया। ये वचन जो है मैंने भी पहले बार प्रचार इसलिए कर रहे, मुझे भी समझा नहीं था, लेकिन अब खुदा ने मुझे भी समझ दिया है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। इसलिए आप भी इस बातों को समझ लेना, क्योंकि अंतिम समय के अंदर जितने भी गुप्त बात है सारी बातों को खुदा खोलकर आपको समझाए, ताकि आपका विश्वास मसीह में बढ़े। इसलिए ये जो तीसरा भाग यहाँ पे हम समाप्त कर रहे, लेकिन एक विशेष बात आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि अगले हफ्ते 28 तारीख से अप्रैल महीना 4 तारीख तक ये तीनों पर्व है। और ये तीनों पर्व जो है पेसाक के विषय में भी अखमीरी रोटी और पहला फल, ये तीनों जो पर्व है एक के पीछे है। और इसलिए हम 8 दिन उपवास करेंगे संडे टू संडे। तो यदि आपको भी करना है तो आप अपने घर के अंदर उपवास प्रार्थना कर सकेंगे, ताकि खुदा आपको भी समझ दे, विश्वास को बढ़ाए, गलतियों को सुधारे। और हम भी आखिरी बारिश के लिए खुदा से विनती करें और पश्चाताप की प्रार्थना करें, तेशवा की प्रार्थना करें कि खुदा हमारे ऊपर भी दया करे, अनुग्रह करे, क्योंकि हम इस महामारी के समय अभी भी है, महामारी बढ़ रहे। इसलिए खुदा से हम बार बार विनती करते रहे कि खुदा आखिरी बारिश को ले आए, अद्भुत कार्य करे, और जो मंडली वो आज आखिरी दिन में खड़ा कर रहे उसे सारी ज्ञानों को देकर खड़ा करे, क्योंकि उसी छोटा सा झुंड को लेने के लिए खुदा एक दिन आएंगे। इसलिए हमें इस पंचांग के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार सारी बातों को हम समझना हमें जरूरी है। इसलिए इस बातों को आप ख्याल करना। तो इसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद करते
कि फिर एक बार प्रभु आपने वचन से इस 3 रात और 3 दिन के विषय में जो भी बातों को समझाया, इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते। और जो भी बातों को लिखा गया लॉर्ड, हमारे समझ को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें लॉर्ड। सभी के ऊपर दया कर, और विशेष करके आज हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लहू से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके लॉर्ड। सबों को आशीष कर, सबों को आपके मार्गों में चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज ये जो विषय जो आपको बताया गया, तो एक चार्ट भी है, उसको भी आप देख सकेंगे, ताकि आपको कई बातों को समझ में आएंगे। तो इसलिए उस चार्ट को भी देखना और अच्छे से वचन को ढूंढना, ताकि प्रभु आप सबों को इस विषय में भी समझ दे, ताकि हमारी जो भी जुना विश्वास है उसे में बदली कर हम जो खुदा के दृष्टि में जो योग्य है वो चीज करने के लिए खुदा से हम विनती, प्रार्थना करें। क्योंकि हम काफी सालों से विश्वास करते हैं कि शुक्रवार का क्रूस और रविवार का पुनरुत्थान ये वचन में नहीं है। आपको वचन से सारी बातों को समझाए, इसलिए आप भी इसको स्टडी करना, अभ्यास करना कि आप उस वचनों को समझ सके, ताकि सारा आदर सम्मान खुदा यीशु मसीह को मिले। प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, प्रभु आप सभी के साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।